नमस्कार। टॉप न्यूज़ के बुलेटिन घमासान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ इस बार क्या नया है और क्या सख्ती हुई है। वहीं चुनाव मैदान में किस पार्टी ने किसे चुनाव मैदान में उतारा, चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्य चुनाव आयोग की ओर से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनावी बिगुल बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां पर 2 चरण में चुनाव होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होंगे। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल 679 सीटों के लिए मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बार स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को अपनी जानकारी खुद देनी होगी। चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों को अखबारों में 3 बार यह प्रकाशित कराना होगा कि उन पर किस किस तरह के और कितने प्रकरण दर्ज हैं। वहीं राजनीतिक पार्टी को भी चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि आपराधिक केस में फंसे प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया गया, उसकी क्या वजह रही, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को टिकट देने की वजह क्या थी, ये सभी स्पष्ट रूप से बताना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए एक नई चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली शुरू की जा रही है, ताकि प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए निगरानी बढ़ाई जा सके। 31 अक्टूबर तक सभी पार्टियों को चंदे की जानकारी भी देनी होगी। चुनाव के बाद खर्च की भी जानकारी देनी होगी और इस रिपोर्ट के बाद ही पार्टी को टैक्स में छूट मिलेगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 23 नवंबर को होगी, यानी राजस्थान में जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन देवउठनी एकादशी का अबूझ सावा रहेगा। लोकतंत्र के उत्सव के दिन प्रदेश के करीब 45,000 से अधिक घरों में शादियों का माहौल रहेगा। ऐसे में क्या लोग घरों से वोट देने के लिए निकल पाएंगे? इसे लेकर अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। 3 दिसंबर को राजस्थान चुनाव की मतगणना होगी और 3 दिसंबर को ही राजस्थान चुनाव का परिणाम भी सामने आ जाएगा। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। 23 नवंबर को एक और जहां मतदान होगा, वहीं देवउठनी एकादशी पर अबूझ-सावा होने के चलते शादी ब्याह भी होंगे। अब जब शादी ब्याह होंगे तो स्वाभाविक है कि बैंड बाजे वाले, कैटरिंग वाले, हलवाई, शादी समारोह से जुड़े पुजारी भी बड़े सावे के चलते बहुत बिजी रहेंगे। शादी आयोजन से जुड़ी लेबर और अन्य लोग एक से दूसरी जगह जाएंगे। ऐसे में वो मतदान कैसे करेंगे, ये अब सोचने की बात है। इसे लेकर चिंता सताने लगी है। ऐसे में मतदान प्रतिशत प्रभावित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि 5 महीने के अंतराल के बाद देवउठनी एकादशी का पहला बड़ा सावा होता है। इस दिन राजस्थान में 45,000 से अधिक शादियां होंगी, यानी करीब 90,000 से अधिक घरों में शादी का माहौल रहेगा, जो मतदान को प्रभावित कर सकता है। अब यदि यहाँ पर हम टिकटों की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सबसे पहले बीजेपी ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस सूची में 7 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीजेपी सांसदों के भरोसे राजस्थान विधानसभा के चुनाव मैदान में उतर रही है। बीजेपी की पहली सूची में लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं। जयपुर से विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा के लिए टिकट दिया है, उनमें मंडावा से नरेंद्र कुमार, तिजारा से बाबा बालकनाथ, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी और सांचौर से देवजी पटेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। सवाई माधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के पहली सूची में
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि वसुंधरा राजे का नाम अगली सूची में होगा या नहीं। अब सभी को इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस ने अभी तक टिकटों को लेके अपने कोई पत्ते नहीं खोले हैं और सभी को जो प्रत्याशी हैं, जिन्होंने मन बना रखा है कि वो चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन लोगों में जो वर्तमान में विधायक हैं, उनमें भी ये लालसा है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। अब ये इंतजार करना है हम सभी को कि कांग्रेस की सूची कब जारी होती है और उस सूची में किन किन लोगों को जगह मिलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें टॉप न्यूज़।